अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक ग्रामर। प्रीवियस वीडियो में मैंने पर्सनल और प्रॉपर प्रोनाउन को और उसके साथ कैसेस ऑफ प्रोनाउन को डिफ़ाइन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आपको वो लिंक मिल रही होगी, तो वहाँ से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है इंटरोगेटिव प्रोनाउन और उसके साथ हम डिफ़ाइन करने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन को। और सबसे अहम बात, उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, इट मीन्स डिफरेंस बिटवीन इंटरोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन, उनको हम ब्रीफली डिफ़ाइन करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मज़ीद एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। तो चलिए गाइस, आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं व्हाट इज़ एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन, यानी जिसे उर्दू में ज़मीर सवालिया या ज़मीर इस्तिफ़ाम कहते हैं। सो इट्स डेफिनेशन इज़ वेरी सिंपल। अब वो क्या होती है? दोज वर्ड्स विच वी यूज़ फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, यानी वो अल्फाज जो हम सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम उन अल्फाज को इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। वेरी सिंपल। अब वो कौन से होते हैं? व्हाट, हु, व्हिच, वेयर, whom and whose. So these all are interrogative pronouns because these are used for asking questions. For example, what do you do? आप क्या करते हो? Who are your parents? आपके वालिदैन कौन हैं? Which is your class? आपकी क्लास कौन सी है? Where did they go? वो कहाँ गए थे? Whom do you call? आप किसको बुला रहे हो? Whose are these children? यानी ये बच्चे किसके हैं? सो आपने देखा कि ये अल्फाज सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो देयरफॉर वी कॉल देम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। नाउ वी टर्न टू रिलेटिव प्रोनाउन। इट मीन्स होम डू वी कॉल अ रिलेटिव प्रोनाउन, यानी हम रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो चलिए उसकी डेफिनेशन देखते हैं। द रिलेटिव प्रोनाउंस रेफर टू नाउन्स और प्रोनाउंस गोइंग बिफोर देम, यानी ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ये उन नाउन्स या प्रोनाउंस की तरफ इशारा करते हैं जो इनसे पहले इस्तेमाल हो चुके होते हैं। नाउ व्हिच आर दीज आर हु, whom, which, where, whose and that. These are almost same as interrogative pronouns, but इनमें what नहीं आता। what की जगह that का इस्तेमाल होता है। अब इनका सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल होता है? नंबर 1, शौकत इज़ अ बॉय हु कम्स रेगुलरली, यानी शौकत एक लड़का है जो रेगुलरली आता है, यानी रोज़ आता है। अब यहाँ जो हु है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये इशारा कर रहा है उस नाउन की तरफ जो इससे पहले इस्तेमाल हो चुका है। अब वो नाउन कौन है जो इससे पहले इस्तेमाल हुआ है? शौकत, यानी वो उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि वो रेगुलरली आता है। और इसके बाद है यू आर द मैन हुम आई सॉ देयर, यानी तुम वो आदमी हो जिसे मैंने वहाँ देखा था। अब यहाँ जो हुम है वो भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये इशारा कर रहा है खुद से पहले इस्तेमाल होने वाले एक प्रोनाउन की तरफ, यानी यू की तरफ। और उसके बाद दिस इज़ माई वॉच विच इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव, यानी ये मेरी वॉच है जो बहुत ही कीमती है। अब यहाँ जो विच है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये एक प्रोनाउन की तरफ इशारा कर रहा है जो इससे पहले इस्तेमाल हुआ है। वो कौन है? दिस। अब दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। इसी तरह दैट इज़ द प्लेस वेयर वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी वो जगह है जहाँ हम पहली मर्तबा मिले थे। अब यहाँ पर वेयर एक रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये एक प्रोनाउन की तरफ जो है दैट उसकी तरफ इशारा कर रहा है, यानी वो जगह जहाँ हम पहली मर्तबा मिले थे। इसी तरह शी इज़ माई फ्रेंड हुज हेयर आर टू लॉन्ग, यानी वो मेरी दोस्त है जिसके बाल बहुत ही लंबे हैं। अब यहाँ जो हुज है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये इशारा कर रहा है एक प्रोनाउन की तरफ जो इससे पहले इस्तेमाल हुआ है, वो है शी। और उसके बाद दिस इज़ सिंधी बिरयानी दैट इज़ सो टेस्टी, यानी ये सिंधी बिरयानी है जो बहुत ही लजीज है। अब यहाँ जो दैट है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये खुद से पहले इस्तेमाल होने वाले एक प्रोनाउन की तरफ, यानी दिस की तरफ, या सिंधी बिरयानी ले लें, वो एक नाउन हुआ, उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि जो बहुत ही टेस्टी है। तो ये थे रिलेटिव प्रोनाउंस। तो आपने देखा कि जो इंटरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउंस हैं ये ज़्यादातर सेम ही है। तो इनमें फ़र्क क्या है? हम इन्हें कैसे समझें कि इनमें क्या फ़र्क है? तो चलिए इनके फ़र्क यानी डिफरेंस बिटवीन इंटरोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउंस को ब्रीफली जानते हैं।
द डिफरेंस बिटवीन इंटरोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउन इज़ वेरी क्लियर, यानी वो बहुत ही वाज़ेह है। अब जो इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इट मीन्स दीज आर ओनली यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, वाइल जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो उन नाउंस या प्रोनाउंस की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं जो उनसे पहले इस्तेमाल होते हैं। सो इंटरोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउंस के दरमियान यही फ़र्क है कि इंटरोगेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो उन नाउंस या प्रोनाउंस की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं जो उनसे पहले इस्तेमाल हुए होते हैं। गाइस, आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मज़ीद एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।